ये तनुश्री दत्ता एड़ी है, पागल है, एक नंबर की झूठी है। लोग मुझ पे दाग लगाते हैं ना, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। ये क्या कर रही है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इंग्लिश के ये मीडिया वालों के मुंह पे इंग्लिश के वर्ड मारने से इंसान सच हो जाता है क्या? जो हिंदी बोलता है वो झूठा है क्या? बताओ। मतलब जो हिंदी जो इंग्लिश नहीं बोलता उसके कोई औकात नहीं क्या इस देश में? बोलो। जो आके अमेरिका रिटर्न पागल एडी कहीं की, ये इसका मन आया डोप लेके सो गई, ड्रग्स लेके सो गई, इसका मन आया दो चार शर्ट पे गाली दे दिया, इसका मन आया टकली होकर संन्यास लेने चली गई, इसका मन आया न्यूज में मीडिया वालों में आके इंग्लिश में बात कर करके हमारे सीनियर नेता लेजेंड नाना पाटेकर जी को गाली दे दी। मीडिया से सपोर्ट कर रही है। क्यों क्यों सपोर्ट कर रही है? मैं गवाह हूं और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहती हूं कि मैं एक एक शब्द जो बोल रही हूं बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखा था। मैं आज भी कहती हूं वो गाना मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती करना पड़ा। क्यों? मास्टर जी की इज्जत रखने के लिए, नाना पाटेकर जी की इज्जत रखने के लिए, प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए मैंने गाना किया वो। और वो एक नंबर की झूठी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैं अमेरिका में थी। ये लड़की तनुश्री दत्ता अमेरिका में क्या कर रही? तुम्हें लगता अमेरिका में जॉब कर रही हूं? अरे उधर से जूते मार के तुझे निकाला है तनुश्री दत्ता। बिंदु के घर में तू रुकी थी वहां, बिंदु वहां पे अमेरिका में बिंदु के घर में आप रुकी थी वहां, और वहां पे ड्रग्स लेके बेहोश होती थी, वहां पे उसकी बेटी को भी सिखा दिया। और तुम वहां पे रुकी थी, न्यूयॉर्क में बिंदु रहती है। मेरी फ्रेंड ने उसको 1 महीना रखा और वो वहां पे रोज ड्रग्स ले रही है, उसको घर से बाहर निकाला। ये अमेरिका में भरत गोराडिया नाम का उसका मैनेजर है वहां पे। जब मैं वहां पे 1-1.5 महीना रही तो मैंने देखा कि भरत गोराडिया सबसे भीख मांग रहा है कि तनुश्री दत्ता को आप काम दो, काम दो, काम दो, प्रेजेंट दो, ये दो, वो दो, वहां रखो, इसके घर में रखो। कभी उसके घर में रुक रही है, किधर कोई जॉब नहीं कर रही है, वहां भटक रही है पागलों की तरह। 10 साल कोमा में थी क्या तू? 10 साल कहां थी तू? कहां थी? झूठ बोल रही है तनुश्री दत्ता, झूठ बोल रही है। क्या तुझे नाना पाटेकर ने छुआ? अबे तेरे में हीरे लगे हैं क्या? झूठी कहीं की। नाना पाटेकर जी जो है लेजेंड है हमारे महाराष्ट्र के फिल्मों के और हिंदी बॉलीवुड के। तेरी औकात भी नहीं कि तेरे मुंह से तू उसका नाम भी ले। रिस्पेक्ट कर। हम मराठा है, हम सबकी इज्जत करते हैं। तू कल की आई हुई और गालियां दे रही है। तुझे क्या लगा कि तू 10 साल के बाद आएगी, मीडिया का सपोर्ट लूंगी, कंट्रोवर्सी क्वीन बनूंगी, फिर से फिल्मों में आ जाऊंगी? फिल्मों में तेरा मोस्ट वेलकम है, फिल्म इंडस्ट्री सबकी है, बट तुम मीडिया का गलत नाजायज फायदा मत उठा। और मीडिया वालों को भी काम क्या है? क्या काम है? हाँ, कोई भी बड़ी हीरोइन आके बोलेगी कि मेरे साथ मोलेस्ट्रॉल हुआ, ये हुआ 10 साल के बाद है। 10 साल 12 साल पहले मेरे साथ भी मिक्का ने किया था, तो आज 10 साल के बाद वापस मैं आऊं बोलू कि मेरे साथ ऐसा हुआ? ठीक है, मैं मानती हूं हमारा लॉ है कि कुछ सालों के बाद आप वापस केस ओपन कर सकते हो, उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते तुम। नाना पाटेकर जी को, इतने शरीफ इंसान है वो। गाना तो मैंने भी किया ना नाना पाटेकर जी के साथ, गाना तो मैंने भी किया ना। मुझे तो हाथ भी नहीं लगाया। उल्टा मैं सर को कह रही थी, सर कोई बात नहीं, हम लोग गाना कर रहे हैं, सर तुम्हें म्हणजे मराठी तुम्ही सांगितलं सर तुम्ही मला म्हणजे कंफर्टेबल काही नहीं। वो तो देखिए नाना पाटेकर जी की जो एंग्री की भूमिका है ना, वो फिल्मों में है, समझ गए? फिल्मों में है। पर्सनली नाना पाटेकर जी बहुत सॉफ्ट इंसान है, सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। छूटा तुमको, तुम 10 साल गायब थी, 10 साल में तुम्हारा वेट बढ़ गया, 10 साल में तुम्हारा काम छिन गया, तुम भिखारन हो गई, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तो तुमको किसी ने चढ़ाया अमेरिका में या किधर, तो तुम मुंबई में आके मीडिया का सहारा लेके तुम कंट्रोवर्सी कर रही हो। तो कंट्रोवर्सी इतना करना, जाओ बिग बॉस हाउस में ना,